आपका वेलकम है फोरम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, मींस फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। एक्चुअली इस ग्रेट कंट्री को बहुत सारी फिजियोग्राफिक अलग अलग यूनिट्स ने मिलकर बनाया, जिसमें पेनिनसुलर इंडिया है, जिसमें हिमालयन है, जिसमें कोस्टल प्लेन एरियाज है, जिसमें प्लेट्यूज है, जिसमें डेजर्ट है। तो बहुत सारी अलग अलग फिजियोग्राफिक यूनिट्स है जिनसे मिलके ये ग्रेट कंट्री बनी है। तो आज हम बात करेंगे, वो करेंगे ग्रेट प्लेन्स की बात, जिसको नॉर्दर्न प्लेन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्दर्न प्लेन, जो दुनिया की कंट्रीज में शायद ही देखने को मिलता हो, इतने बड़े प्लेन एरियाज। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन एरिया है दुनिया का, जिसके दम पर भारत ने अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन तक को अचीव किया है। एक्चुअली ये ग्रेट प्लेन जिसकी लेंथ लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास है, और अगर विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ देखने को मिलती है 300 से 150 किलोमीटर के आसपास। और जो लगभग फैला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान से लगाकर ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी आप देख सकते हो असम, मेघालय और नागालैंड तक फैला हुआ दुनिया का वन ऑफ दी सबसे लार्जेस्ट प्लेन एरिया है। अगर हम इसकी बात करें कैसे इसका क्रिएशन हुआ, तो जनरली इसका क्रिएशन हुआ है क्योंकि हिमालयन रिवर से इसका क्रिएशन हुआ है मेनली, जिसमें 3 ऐसी रिवर सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एक है इंडस रिवर सिस्टम, जो कि चेमायुंगनुक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। दूसरी है गंगा, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और तीसरी है ब्रह्मपुत्रा, जो कि यांगत्से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो ये 3 ऐसी रिवर्स है जिनसे ये ग्रेट प्लेन का क्रिएशन हुआ। अगर बात करें इसके डिवीजन को लेकर, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, तो 4 मेजर डिवीजन इसमें देखने को मिलते हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। मीन्स शिवालिक की जो फुट हिल्स है, जो हमारा हिमालयन माउंटेन है, वहाँ से अगर इसकी स्टार्टिंग करें तो वहाँ सबसे पहले जो यूनिट्स बनती है इसकी, वो बनती है भाबर। भाबर एक ऐसा एरिया जो शिवालिक, जो माउंटेन के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है, जहाँ बहुत हैवी रॉक्स होती है, जहाँ पे जनरली जो रिवर्स है वो बहुत ज़्यादा अपीयर नहीं होती, बहुत ज़्यादा कोई क्लीन, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती कि रिवर जैसी शेप में। लेकिन भाबर के बाद जो दूसरी बेल्ट बनती है, जो लगभग 10 से 12 किलोमीटर के एरिया में जिसकी विड्थ फैली हुई है, जिसको हम कहते हैं तराई। ये तराई वो एरिया जहाँ इंडिया की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है वेजिटेशंस के लिए, जहाँ इंडिया का हॉट स्पॉट देखने को मिलता है वेजिटेशन से रिलेटेड, जहाँ बहुत सारी वेजिटेशन, बड़े एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो शुरू होता है मेनली, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, जिसके लिए मैदान जाना जाता है, जिसको कहते हैं बांगर, जो कि एलुवियल सोइल की एक बेल्ट है। एलुवियल सोइल जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है बेसिकली। बांगर जो कि एक तरीके से ओल्ड फ्लड जो सॉइल होती है, जो पुरानी फ्लड हो जाती है, उसकी जो सॉइल बनती है उसको कहते हैं बांगर, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा फर्टाइल जो सबसे न्यू फ्लड की जो सॉइल होती है, जिसको हम कहते हैं खादर। ये लास्ट वाली बेल्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो कि सूटेबल है कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर लाइक वीट, राइस, शुगर कैन, सब के लिए। तो ये पूरा जो प्लेन एरिया हमारा, ये 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पहला होता है भाबर, दूसरा होता है तराई, तीसरा होता है बांगर और फोर्थ होता है खादर। तो ये 4 ऐसी बेल्ट्स है जो इस मैदान को नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करती है। तो ये वो ग्रेट प्लेन है जिसने भारत की इंडस सिविलाइजेशन से लेकर वैदिक सिविलाइजेशन और आज का भी जो मॉडर्न इंडिया, उसको बहुत हद तक सर्वाइवल करने का प्लेटफॉर्म इसी